आईआरजीसी का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। फतेह से मिसाइल हम दागेंगे, फतेह मिसाइल से बड़े बड़े हमले हम करेंगे। खैबर मिसाइल से भी हमला होगा। यानी कि अब इस जंग में खैबर फतेह यानी कि जितने भी ईरान के मिसाइल से लंबी दूरी वाले और घातक मिसाइल, इन सबको अब इस जंग में झोंका जाएगा। जो अमेरिका कह रहा था कि हमने ईरान की पूरी सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, और वो ईरान अब कह रहा है कि हम अब निकालेंगे फतेह और खैबर, और उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। यानी कि सुशील सिंघल सर, जो ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने उनकी सैन्य क्षमता को बिल्कुल खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो ये खैबर, फतेह और खुर्रम शहर, ये सारे कहां से आ जाएंगे? ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है काफ़ी समय से ये अनाउंस कर रहे हैं, पहले दूसरे दिन से ही, कि हमने ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसको नस्ते नाबूद कर दिया है और हम बड़ी आराम से आ जा सकते हैं, और उनको कोई वो एयर जो कोई कवर नहीं है, एयर डिफेंस नहीं है। लेकिन हमने खबरों में भी देखा कि क्या हुआ है, उनके हवाई जहाज़ों पर उनके हमले हुए हैं, वहाँ का कई जहाज उनके गिर भी गए हैं ईरान में। तो क्लियरली दिखाता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे थे वो उस वास्तविकता से काफी हद तक परे था। और ईरान की जो क्षमता है मिसाइल या ड्रोन की रिड्यूस हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। ये बहुत साफ साफ सब दुनिया में सबको दिख रहा है। और वो जिस तरह से ईरान अपने अटैकों का अंजाम दे रहा है, उनके निशाने पे पहुंचा रहा है, तो उनको न केवल उनके पास क्षमता बची है, बल्कि उनके पास में एप्रोप्रिएट इंटेलिजेंस भी अवेलेबल है। तो इसलिए वो टारगेट्स में जो उनके जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है। और जहां तक बिल्कुल इन्होंने जंग में एक बात तो साफ हो गई, जिसको बहुत हल्के में अमेरिका ले रहा था, वो कितना भारी पड़ा है और कितनी तगड़ी चोट अमेरिका को पहुंचाई है, ये एक्सपोज हो चुका है सुपर पावर। खास में टारगेट पर क्या क्या ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। इस अमेरिकी हमले में भारी नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस पर कोई पुष्टि सामने नहीं आई है कि वहां पर क्या ऑयल डिपो को, रिफाइनरी को वहां पर नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने जो अटैक किए थे खाक द्वीप पर, मार्च के वक्त वो अटैक किया गया था। उस वक्त भी यही कहा गया था कि हमने ऑयल डिपो को और रिफाइनरी को नहीं टच किया है, हमने सिर्फ उनके सैन्य बेस को ही टारगेट किया है। रविंदर सर, क्या इस बार भी वही हुआ होगा? क्योंकि खबरें अभी छन कर आने बाकी हैं। नहीं, यू आर वेरी राइट। हो सकता है फिर से डिफेंस को टारगेट किया हो, क्योंकि मुझे इसमें लॉजिक नहीं दिखता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर इन्हें ईरान का तेल दुनिया में बेचना है आगे जाकर, ट्रंप बार बार कहता है आई वुड लाइक टू हैव ईरान ऑयल, तो ईरान ऑयल तो प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए, आपने देश को खंडर बना दिया, राइट, सब कुछ बर्बाद हो गया, पर ऑयल पंप हो रहा है, जॉइंट वेंचर में आप ले रहे हो, उसको खर्क तक लाके ही तो आप टैंकर से भर के निकालोगे। अगर इस जंग में खर्क बर्बाद हो गया तो अमेरिका तेहरान के चाहे प्रोडक्शन के जो ड्रिलिंग वेल्स है उनको ओन भी कर ले, ईरान के अंदर सारी उनका मालिक भी बन जाए, पर उसको बाहर ला करके एक्सपोर्ट कैसे करेगा दूसरे देशों को? तो मेरे को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फैक्टर ये देखता है, इसलिए नहीं होना चाहिए। बट अगर कर रहे हैं देन इट मींस कि इन्होंने मतलब गिव अप कर दिया। मैं सोच रहे पूरा एक बात और यहां पर समझना चाहूंगा मयंक चौबे सर, ईरान को यह पता था कि आज नहीं तो कल उनके ऑयल डिपो और रिफाइनरी को टारगेट किया जा सकता है, तो क्या उन्होंने इसके लिए कोई अल्टरनेटिव या विकल्प भी तैयार रखा था? क्योंकि बैकबोन उनकी इकोनॉमी की है। मयंक चौबे सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है।